Good morning, students. Students, I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to explain you English language, Unit 6, the adverb. Okay? Students, by mistake, I left over here add. So all of you just make it correct. It's adverbs. Adverbs. Okay? Later on I will make it correct. The adverb, kinds of adverb, in Hindi we can say it प्रविशेषण. ठीक है. First of all I will tell you the definition of adverb. After that I will tell you the kinds of adverb, and at last I will explain you the kinds with their examples and definition. So first of all, the definition of adverb is: an adverb is a word which adds something to the meaning of a verb or an adjective. मतलब एडवर्ब की जो हिंदी है वो है क्रिया विशेषण. तो एडवर्ब का मतलब, ये एडवर्ब को हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब और एडजेक्टिव की मीनिंग में भी कुछ ऐड कर देता है. ठीक है, क्रिया विशेषण. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द definition that an adverb is a word which adds something to the meaning of a verb and or an adjective. आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि जो वर्ड वर्ब में और एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण. जस्ट सी द एग्जाम्पल: फुलिशली, स्लोली, फास्ट, एक्सेट्रा. लाइक शी बिहेव्ड फुलिशली. Foolishly is an adverb because it adds something to the meaning of behaved, and behaved is a verb. Behaved यहाँ पे क्या है? एक verb है जिसमें foolishly ये जोड़ दे रहा है कि उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया. तो यहाँ पे foolishly क्या होगा? यहाँ पे foolishly adverb होगा. The old man walked slowly. Slowly यहाँ walked के मीनिंग में कुछ जोड़ दे रहा है. वो चला, कैसे चला? Slowly, धीरे चला. इसलिए यहाँ पे walked क्या है? verb है, और slowly यहाँ पे adverb है. शी रैन फास्ट, वो दौड़ी, कैसे दौड़ी? तेज दौड़ी. तो वो वर्ब, यहाँ जो वर्ब है रैन, इसके मीनिंग में भी कुछ ऐड कर दे रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर यू ऑल दैट जो वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव की मीनिंग में भी कुछ ऐड कर देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. नाउ कम ऑन द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. काइंड्स में अगर हम देखें तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of number, adverb of degree, interrogative adverb. Okay, in one line I will explain you one by one all the kinds. After that thoroughly I will explain you. Adverb of manner. Adverb of manner ये शो करता है कि कोई भी एक्शन वो किस मैनर में किया गया. ठीक है. Adverb of place. Adverb of place ये दिखाता है कि कोई एक्शन कहाँ हुआ, where the action is done. Adverb of time ये टाइम को शो करता है, दैट व्हेन द एक्शन इज डन, व्हेन एनी एक्शन इज डन. एंड एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स ये शो करता है आपको कि कोई भी एक्शन जो है कितनी बार हुआ, हाउ ऑफन इट ऑकर्स. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ डिग्री यहाँ पे शो करता है कि कोई भी जो एक्शन है वो कितने एक्सटेंट से हुआ, किस एक्सटेंट से, हाउ मच, कितना हुआ, उसकी डिग्री क्या थी. एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब मीन्स कि जो एडवर्ब हमसे कोई सब प्रश्न पूछता है उसको हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं. Okay students, now all of you just come on the types. First of all we will go through the adverb of manner. अब हम देखते हैं adverb of manner क्या है. An adverb of manner is a word which shows in which manner an action is done. Adverb of manner वो क्रिया विशेषण है जो ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन किस मैनर में हुआ, हाउ, कैसे, जिसमें हमको हाउ का आंसर मिले वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. जैसे कि The boys rode well. सीता writes neatly. How does सीता write? सीता कैसा लिखती है? तो वो neatly लिखती है. तो neatly यहाँ पे क्या होगा? Adverb of manner. समझने की कोशिश करिएगा. जहाँ हमको हाउ का आंसर मिलेगा, क्वेश्चन करने पे हाउ का आंसर मिले, तो वहाँ पे क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर. इन विच मैनर द एक्शन इज डन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन. एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वेयर द एक्शन इज डन. जहाँ क्वेश्चन करने पे वेयर का आंसर मिले कि वेयर द एक्शन इज डन, वहाँ पे क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे एन एडवर्ब ऑफ
An adverb of not manner, it's a place. Not adverb of manner, it's a place. An adverb of place is a word which shows that in which place an action is done. Adverb of place जो है वो एक ऐसा adverb है जो ये शो करता है कि कोई भी क्रिया कहाँ संपन्न हुई. जैसे he lives here, कहाँ रहता है, यहाँ रहता है. My brother has gone out, कहाँ गया, बाहर गया. In, out, here, there, up, down, ये सारे क्या हैं, ये adverb of place हैं क्योंकि ये indicate करते हैं कि कहाँ कोई action हुआ. Now come on the third one, adverb of time. ठीक है. An adverb of time is a word which shows that at what time an action is done. एंड जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो ये शो करता है कि कोई एक्शन कब हुआ. जब व्हेन का आंसर मिले तो वहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. ठीक है, कि एक्शन कब हुआ. टुडे, टुमारो, ठीक है, डेली, इवनिंग, मॉर्निंग, वी विल कम टुडे, ही केम हियर डेली. तो यहाँ पे डेली, टाइम, ये क्या बता रहा है, डेली, टुडे, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है. तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है. The number 4 and the next one is adverb of number. An adverb of number is a word which shows that how often an action is done. कोई action कितनी बार हुआ, once, twice, thrice. ठीक है, तो यहाँ पे जब numbers को show करता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा adverb of number है. Now come on the next one, adverb of degree. An adverb of degree is a word which shows that how much or to what extent an action is done. किस extent से हुआ. देखिए, he was very tired. देख रहे हैं आप, यहाँ पे very लगा हुआ है, ये बता रहा है कि कितने extent से, how much, डिग्री को शो कर रहा है यहाँ पे. He was quite worn out, quite, very, ये सब क्या है, ये हमारा TOO2, ये हमारा क्या है, ये adverb of degree है. Now come on the last one, number 6, interrogative adverb. An interrogative adverb is a word which is used to ask question. ठीक है, जो interrogative adverb होता है उसका यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. जैसे when did he come, how are you. तो all these are interrogative adverbs. Students, it's very easy. You all can understand it nicely. Students, I want to tell you one thing, that the writing work of this chapter is already I sent you in PDF form. So you all are requested that if you have written, then you just do some correction in the copy. That here in that PDF it's written verb only, you just make it adverbs, and here it's written manner, you have to write here प्लेस. ओके, आप उसको कॉपी में अपने करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने रिटन वर्क पहले ही भेज दिया था. वाइल एक्सप्लेनिंग आई फाउंड दैट सम मिस्टेक्स आर देयर, तो टुडे आई एम मेकिंग सम करेक्शंस. तो यू ऑल आर एडवाइज टू करेक्ट इट इन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. डू रिविजन ऑफ दिस चैप्टर and stay your home, stay safe. Thank you.